विफाकी दारुल हुकूमत में सियासी हलचल, हुकूमत के आईनी तरमीमी बिल लाने के जतन, ओपोजिशन की बिल रोकने की कोशिशें, हुकूमत और ओपोजिशन की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की जद्दोजहद। चंद घंटों में पीटीआई रहनुमाओं की मौलाना से 2 मुलाकातें, अदलिया इस्लाहात, आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। पीटीआई वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम का हिस्सा ना बनने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर आगाही दी। JUI सरबरा की पेश करदा तजावीज़ भी मुसव्वदे का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी। नंबर गेम पूरा होने का दावा, आईनी तरमीमी बिल की राह में रुकावटें हायल, हुकूमत मौलाना का एतमाद हासिल करने में नाकाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी कायदीन और अरकान के एजाज़ में शाहिया, पीपल्स पार्टी समेत कई इत्तेहादी जमातें शाहिया से आउट, JUI वाले भी नहीं आए। वज़ीर आज़म ने अरकान को अदलिया इस्लाहात आईनी तरमीमी बिल पर अरकान को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास भी आज तलब, आईनी तरमीम का बिल आज पेश होने का इम्कान। नंबर्स पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे। जो बिल पेश हो रहा है कोई मखसूस बिल नहीं, सामने आएगा तो मुखालफत या हिमायत का फैसला करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, मौजूदा हालात का हल इंतखाबात नहीं। कोई एक पार्टी मुल्क नहीं चला सकती, तमाम जमातों को मिलकर काम करना होगा। पूरे मुल्क में बाज़ गश्त है कि आईनी तरमीम लाई जा रही है। PTI सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा अगर तैयारी नहीं थी तो इजलास क्यों बुलाया गया, नंबर पूरे नहीं हो रहे तो आप दूसरी तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। आइन में तरमीम की कड़ी शराइत है, लोग लगे हुए हैं कि मेंबरान को कैसे तोड़ा जाए, कैसे उठाया जाए। आईनी तरमीम बिल को सीक्रेट रखकर शुरू से ही मुतनाज़े बना दिया। PTI सियासी जमात थी और है, 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहाम नहीं। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। जिम्मेदारी पूरी करने में नाकामी और इनकार के आईनी और कानूनी नताइज हो सकते हैं। नशिस्त इसी सियासी जमात के तसव्वुर की जाएगी जिसका सर्टिफिकेट आया। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आज जजेस ने वजाहत जारी कर दी। अदालत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम कर चुका। मुख्तसर हुक्म के पैराग्राफ 8 में वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया कि हासिल करदा नशिस्त फ़ौरन इस सियासी जमात की हासिल करदा नशिस्त तस्वुर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि कोई बात का अमल इस वक्त के मुतल्लिका तारीखों पर होने वाले मुआहदे तब्दील नहीं कर सकता। तयशुदा हैसियत के मुताबिक ये कामयाब उम्मीदवार PTI के उम्मीदवार थे और वाज़ेह मामला पेचीदा बनाने, अभाम पैदा करने की कोशिश मुस्तरद की जाती है। कमीशन के जरिए जारी फहरिस्त महज इंतजामी अमल है, मकसद तमाम मुतालिका अफराद को मालूमात और सहूलत फराहम करना है। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के वजाहती फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल भी सामने आ गया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में जेर गौर है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की। PTI ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। हमने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वो नोटिस भी फाइल किए थे साथ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें एड्रेस किया था चेयरमैन PTI, और हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो लेटर गया था इलेक्शन कमीशन से, उसमें इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के ये बिल्कुल नहीं कहा था कि इनके इलेक्शन हो चुके हैं। चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर वजाहत को खुशाइन करार दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम तो पहले ही कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल दरामद न करने के हरबे इस्तेमाल कर रहा है। शिबली फराज ने कहा, इलेक्शन कमीशन मुल्क का सबसे बड़ा मुतनाज़ इलेक्शन करवाने का जिम्मेदार है।
तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात तस्लीम करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर वाज़ेह हिदायत दे दी।